सोनपुर गांव बहुत ही सुंदर और अच्छा गांव था। सोनपुर गांव में पहाड़ पर्वत, नदी नाले, झरने और चारों ओर हरियाली जो इस गांव में चार चांद लगा देते थे। सोनपुर गांव में अर्जुन नाम का एक धनी व्यक्ति अपने पत्नी सुनीता के साथ रहता था। कहने को तो मैं इस गांव का मुखिया हूं, पर गांव वालों की मुसीबत में कभी भी मदद नहीं कर पाता हूं। पर अर्जुन, तुम गांव वालों की मदद सबसे ज्यादा करते हो। अब क्या कहूँ मुखिया जी, लोगों का मुसीबत का दर्द मुझसे देखा नहीं जाता है। जब लोग मदद के लिए बोलते हैं तो मैं मना नहीं कर पाता हूँ। मैं इतना अमीर हूँ तो इनमें से कुछ गरीब लोगों का भला हो जाए तो मेरे लिए अच्छा ही है। दिल हो तो तुम्हारा जैसा अर्जुन, और एक तुम हो आकाश। इतना कमाते हो फिर भी किसी को 1 रुपया नहीं देते हो। अरे मुखिया जी, मेरे इतना हैसियत कहाँ कि मैं किसी की मदद कर पाऊं। वैसे भी मेरा दिल अर्जुन जितना बड़ा नहीं है। और आप चिंता क्यों करते हैं? अर्जुन है ना हमारे गांव के साथ। मैं तो हमेशा अपने गांव के भलाई के लिए पूरा योगदान देता हूं आकाश, पर तुम्हारे नियत बहुत खराब है। थोड़ा तो गांव के भलाई के बारे में सोचा करो। अच्छा तो मुखिया जी, अब मैं चलता हूं, मुझे और भी काम है गांव के भलाई के लिए। और हाँ, हमारे घर में दावत है। आकाश, तुम भी अपने पत्नी के साथ आना। अर्जुन आकाश की बेइज्जती करके वहां से चला जाता है और फिर आकाश अपने घर की ओर निकल पड़ता है। आप कब मेरे शौक पूरा करोगे जी? आप इतना कमाते हो फिर भी गांव के भलाई में 1 रुपया का भी खर्च नहीं करते हो, और ना ही मेरे शौक पूरे करते हो। मैं तुम्हारे सारे शौक पूरा करता हूं, और कितना करूं, और मुझसे जितना होगा मैं उतना ही गांव के भलाई में मदद करूंगा। हैसियत से ज्यादा सोचूंगा तो मैं भी भूखा ही रह जाऊंगा। अब चल, मुझे भूख लग रही है, तुम मेरे लिए खाना लगा दो। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैं आपकी पत्नी बन गई। और एक वो है अर्जुन की पत्नी सुनीता, कितनी ठाठ से रहती है। वह गांव के भलाई में कितना मदद करता है, इसलिए लोग उनकी ही गुणगान गाते हैं, और उसी के साथ उसकी पत्नी की भी इज्जत होती है। और एक मैं हूं जिसको लोग हमेशा गिरी हुई नजरों से देखते हैं। मेरे पास अर्जुन जितना धन संपत्ति नहीं है, मेरे पास जितना है मैं उतने में ही खुश हूं। और तुम्हें भी यही कहता हूं कि जितना मिल रहा है उतना में ही खुश रहना सीख लो। और वैसे भी परेशान होने से क्या हो जाएगा, एक दिन अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान जाने वह दिन कब आएगा। इतना कहने के बाद पूनम गुस्से से वहां से चली जाती है। फिर एक दिन सारे गांव वालों को मुखिया जी एक जगह बुलाया था। मुखिया जी ने हम सबको क्यों बुलाया है? क्या कुछ पता है आपको? मुझे नहीं पता है, लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ, अभी अपने आप सब कुछ पता चल जाएगा। हमारे गांव में ज्यादातर लोग गरीब हैं, सबकी बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, और वह मजदूर बनकर बेरोजगार ही रह जाते हैं। इसलिए हम गांव के कुछ लोगों ने फैसला किया है कि हम सब लोग थोड़ा थोड़ा धन जमा करके गांव में एक विद्यालय का निर्माण कराया जाए, जिससे हमारे गांव के बच्चे पढ़ सके, जिससे हमारा गांव विकास की ओर आगे बढ़ेगा। यह तो बहुत अच्छी बात है मुखिया जी, मैं जरूर अपने तरफ से पैसे दूंगा। मुखिया जी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। हम गरीबों के बच्चे को भी पढ़ने का मौका मिल जाएगा। हम सब आपके इस फैसले से पूरी तरह सहमत हैं। मुखिया जी के इस काम से पूरे गांव वाले बहुत खुश थे। पूरे गांव वालों में खुशी की लहर जाग गई। तो फिर किस बात की देरी, चलो सभी अपने अपने ओर से धन लाओ और यहाँ जमा कर दो। मुखिया जी, मैं एक गरीब किसान हूँ। मैं बहुत मेहनत से काम करके 5,000 रुपए जमा किया हूँ। इसको मैं दान के रूप में दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया, और लोग भी गांव के भलाई में अपना योगदान दो। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे दादाजी के कुछ गहने पड़े हैं।
लगभग 8,000 रुपए होंगे। मैं वह सभी मंगवा देता हूँ। ठीक है बिरजू, मंगवा दो और गांव के भलाई में अपना योगदान दो। इसी तरह सभी गांव वालों ने कुछ ना कुछ दे रहे थे, जिससे काफी धन जमा हो गए थे। अरे आकाश, तुम भी तो बहुत कमाते हो और गांव के विकास में कुछ नहीं दोगे क्या? अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है मुखिया जी, पर मैं खुश हूँ क्योंकि हमारे गांव के बच्चों का जीवन इस विद्यालय से संवार जाएगा। कमाल है आकाश, तुमसे ज्यादा तो गरीब लोग 5-5 हजार रुपए दे रहे हैं और तुमने 10 रुपए तक नहीं दिए। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर दे देता। क्यों बेइज्जती करवा रहे हो जी? कुछ दे दीजिए ना। मैं सच बोल रहा हूँ पूनम, मेरे पास सच में पैसे नहीं है। अगर होते तो मैं जरूर दे देता। तभी वहां खड़े खड़े अर्जुन ये सब देख रहा होता है तो वह अपने मन में सोचता है, यह सही समय है। गांव के सारे लोग यहाँ जमा हुए हैं। मैं ज्यादा दान दे देता हूँ और उनके बाद में विद्यालय का उद्घाटन भी मेरे ही हाथों होगा और फिर पूरे गांव में मेरा इज्जत भी बढ़ जाएगा। लोग इज्जत करेंगे, सब मुझसे नीचे दबकर रहेंगे। अरे मुखिया जी, आप दान की उम्मीद भी कर रहे हैं तो इस आकाश से, अरे यह तो मर जाएगा लेकिन किसी को 1 रुपया भी नहीं देगा। ऐसी बात नहीं है अर्जुन, मैं भी देना चाहता हूँ पर मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। अरे बस रहने दो आकाश भाई, मैं एक किसान होकर भी 5,000 रुपए गांव के विकास में दे दिया है, लेकिन तुम्हारे जेब से 5 रुपए तक नहीं निकले। सबने देख ली तुम्हारे नियत भिखारी से भी बदतर है। एकदम सही कह रहे हो भाई, इसकी नीयत बहुत खराब है। हम लोगों को तो ऐसे इंसान को हमारे आसपास भी नहीं रहने देना चाहिए। अरे भाई, तुम परेशान मत हो, मैं आकाश के बदले में ही कुछ दे देता हूँ। अब यह भी हमारे भाई जैसा है। ये लो मुखिया जी, 15,000 रुपए आकाश की तरफ से। इसे भी थोड़ा पुण्य मिल जाएगा। अपने दम पर इसने तो 1 रुपए तक नहीं दिया है, इसे 1 रुपए का भी पुण्य नहीं मिलेगा। और यह लो मेरी तरफ से 1 लाख रुपए। अर्जुन की 1 लाख रुपए की बात सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। 1 लाख रुपए? मैं तो मुखिया होकर भी सिर्फ 30,000 रुपए ही दिए हैं। तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है अर्जुन। अगर तुम ना होते तो पता नहीं क्या होता हमारे गांव का। हाँ मुखिया जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह अर्जुन ही है जो हमारे गांव का भला चाहता है, और यह एक आकाश किसी मरते आदमी तक को पानी ना पिलाए, उसमें भी इसका कुछ घाटा हो जाए। आप सब में से किसी को भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका अर्जुन हमेशा आपके साथ ही है। आप किसी को भी कोई भी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक होकर मुझे बताना। इसी तरह अर्जुन एक ही पल में गांव वालों के लिए इंसान से भगवान बन जाता है। सुन लीजिए, करवाली ने खुद की बेइज्जती और मेरी भी, फिर भी आपकी आंखों में जरा भी शर्म नहीं है। आप चलिए यहाँ से। फिर इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। पूरा गांव अब पूरी तरह से अर्जुन के हाथ में आ गया था और यही घमंड उसे लेकर डूबने वाला था। फिर एक दिन अर्जुन के यहाँ एक बूढ़ी अम्मा आती है। बेटा, थोड़ी मदद कर दो, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। इतनी ठंड में ओढ़ने को भी कुछ नहीं है। थोड़े पैसे दे दो जिससे मैं खुद को इस ठंड से बचा सकूं। यहाँ तो कोई भी नहीं है जो मेरे दिए हुए दान की वाहवाही कर सके, तो मैं फालतू में ही अपने पैसे बर्बाद क्यों करूं? क्या सोच रहे हो बेटा, कुछ दे दो ना। ये बूढ़ी अम्मा तुम्हें जीवन भर आशीर्वाद देगा। ये बुढ़िया तुम्हें देकर मुझे क्या नाम होगा? आज के बाद मुझे दिखाई मत देना। चले जा यहाँ से। मैं वहाँ लोगों की मदद करता हूँ जहाँ मेरा नाम होता है। जैसा दान तुम दुनिया को दे रहे हो, वैसा दान भगवान को पसंद नहीं होता है बेटा। अरे ओ बुढ़िया, अब तू मुझे सही गलत बताएगा। चल भाग जा यहाँ से।
अर्जुन की यह बात सुनकर बूढ़ी अम्मा को गुस्सा आ जाता है। तुमने इस गरीब भूखे बुढ़िया की बेइज्जती की है। मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि ऊपर वाला तुझे उस हालत में ले आए कि तुझे दान की जरूरत पड़े और तेरा घमंड चूर चूर हो जाए। तुम भीख मांगने पर मेरी तरह मजबूर हो जाए, तब तुझे असली दान क्या होता है यह समझ में आएगा। चल निकल जा यहाँ से, मैं तेरी फालतू की बातों में नहीं आने वाला। और सुन मेरी बात, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं किसी से कभी भी कुछ नहीं मांगूंगा, लोग ही मुझसे मांगेंगे। अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर वह बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती है। इसी तरह 3-4 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन की बात है। ये क्या हो रहा है मुझे बहुत तेज बुखार हो गया। ये कैसे हो सकता है? मैं तो कल तक ठीक ही था। मुझे तुरंत डॉक्टर को बुलाना होगा। ऐसा कहकर अर्जुन तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। आपको एक अलग किस्म की बोर्ड की बीमारी हो गई है। इसकी इलाज में बहुत पैसा लगेगा। डॉक्टर साहब, आप पैसों की बिल्कुल भी चिंता ना करें। जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा। बस आप इस बीमारी को ठीक कर दीजिए। अर्जुन ने इसी तरह बहुत से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन अर्जुन की यह बीमारी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी। आपकी बीमारी में सारा पैसा लग गया। अब हमारे पास कुछ नहीं है और फिर भी आपका बीमारी ठीक होने की वजह बढ़ती ही जा रही है। तुम सही कह रही हो सुनीता। गांव के लोगों पर मैं कितना धन लुटाया, लेकिन आज हमें जरूरत है तो कोई हमें एक पैसा भी उधार नहीं दे रहा है। अभी गांव के कई लोगों के घर होकर आया हूँ। उधारी देना तो दूर, उल्टा पास भी नहीं आने दे रहे हैं। बीमारी से उन्हें घिन आ रही है। पर यह बीमारी कौन सी है जी, जो कभी खत्म ही नहीं हो रही है? आपने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया है। आपने सभी का भला ही किया है और इतना सारा दान दिया है। फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अपने पत्नी की यह बात सुनकर उस बूढ़ी अम्मा की याद आ जाती है। फिर अर्जुन अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है कि उसने एक बूढ़ी अम्मा का कैसे गरीब का अपमान किया था। यह बात सुनकर अर्जुन की पत्नी सुनीता उस बूढ़ी अम्मा को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। सारे दिन घूमने के बाद भी वह बूढ़ी अम्मा कहीं नहीं मिलती है, तो सुनीता परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और वह रोने लगती है। हे भगवान, मेरे पति को माफ कर दो। थोड़ी देर के बाद वह बूढ़ी अम्मा सुनीता के पास पहुंच जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे पति के पास तो बहुत पैसा था ना, तो तुम्हें इस जंगल में भटकने की क्यों जरूरत पड़ी? हमें माफ कर दो अम्मा, हम पैसों की घमंड में चूर हो गए थे। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। आप बस मेरे पति के बीमारी का इलाज बता दीजिए। देखो, इस दिखावे के लिए तेरे पति ने बहुत पैसा खर्च किया है, पर उन्हीं लोगों ने तुम्हारा एहसान मानने की वजह तुम्हारे परिवार से मुंह फेर लिया। अगर वह भगवान के लिए दिए होते तो आज यह मुसीबत नहीं होती। मेरे पति से बहुत बड़ी गलती हो गई अम्मा, अब हमें माफ कर दो। हमें कोई धन दौलत नहीं चाहिए। आप बस मेरे पति का बीमारी ठीक कर दीजिए। रास्ता है बेटी, लेकिन बहुत कठिन रास्ता है। एक ऐसा आदमी ढूंढना होगा जो दान करता है, तो उसकी नीयत एकदम सच्ची हो, जो दिखावा न करता हो। ऐसे आदमी को ढूंढकर उसके घर का पानी पीना होगा। पानी पीते ही तुम्हारे पति का बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये एहसान जिंदगी भर रहेगा अम्मा। फिर सुनीता वहां से निकलकर गांव की ओर आ जाती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जो दिल से दान करता हो। आज की दुनिया में हर कोई दिखावे के लिए ही दान करता है, लेकिन हमें कुछ भी करके ऐसा आदमी को ढूंढना ही पड़ेगा। अरे हाँ, तुम सेठ बलराम के पास जाओ। वह हर तीसरे दिन गरीबों को खाना खिलाता है। फिर सुनीता सीधे सेठ बलराम जी के यहाँ जाती है। सेठ बलराम जी, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? हाँ हाँ भाभी जी, अभी लेकर आता हूँ। फिर बलराम सुनीता को एक गिलास पानी देता है और वह पानी को घर लेकर आती है और अपने पति को वह पानी दे देती है, पर वह बीमारी ठीक नहीं होती है।
अरे यह पानी पीने से भी ठीक नहीं हुआ। इसका मतलब इसका दान भी सच्चा नहीं है। इसी तरह सुनीता गांव के हर एक के पास जाती है और एक गिलास पानी मांगती है, पर भी अर्जुन की बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। फिर अर्जुन ने खुद दूसरे गांव जाने का फैसला किया। पूरे गांव का पानी पी लिया, पर मेरी बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई। पूरे गांव में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो दिल से दान करता हो। क्या मैं हमेशा के लिए बीमार ही रहूंगा? अरे ये तो आकाश का घर है पूरे गांव में। बस यही एक घर बचा है। इसका पानी पीऊं या नहीं, रहने देता हूं। ये तो वैसे भी किसी की मदद नहीं करता है। इसका तो वैसे भी दान से कोई वास्ता भी नहीं है। फिर अर्जुन वहां से जाने लगता है। तभी आकाश ने पीछे से आवाज दी। अर्जुन, तुम यहाँ? अभी तुम्हारा तबीयत कैसी है? इससे पहले अर्जुन कुछ कह पाता, उसे खांसी उठाई। अरे तुम्हें खांसी आ रही है, रुको, अभी मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। फिर आकाश अंदर पानी लाने चला जाता है और अर्जुन को पानी लाकर देता है। फिर अर्जुन पानी पी लेता है। आकाश के यहाँ पानी पीते ही अर्जुन धीरे धीरे ठीक होने लगता है और देखते ही देखते अर्जुन पूरी तरह ठीक हो जाता है। खुद को ठीक होता देख अर्जुन बहुत खुश होता है। अरे मैं ठीक हो गया हूँ, मेरी बीमारी ठीक हो गई, मुझे श्राप से मुक्ति मिल गई। श्राप? कौन सा श्राप? फिर अर्जुन आकाश को सारे बात बता देता है। आकाश, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। उस बूढ़ी अम्मा ने कहा था जो भी सबसे सच्चा दान धर्म करता है उसके घर का पानी पीकर मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। पर तुम तो किसी को कुछ भी दान नहीं करते, तो मैं तुम्हारा घर का पानी पीकर कैसे ठीक हो गई? क्योंकि जैसा दिखता है वैसा नहीं होता मेरे भाई। मैं दान तो देता हूँ, पर किसी को दिखाकर नहीं, बल्कि सबसे छुपाकर, क्योंकि भगवान को वही दान पसंद है। और रही बात विद्यालय की, तो मैं वहाँ दान इसलिए नहीं दिया क्योंकि वहाँ जितना पैसा चाहिए था उतना जमा हो चुका था। तो मैं सोचा मैं वहाँ अपना पैसा क्यों दूं, जहाँ उसकी सच में जरूरत नहीं है। मैं अपना पैसा वही दूंगा जहाँ उसकी सच में जरूरत है। मैं ऐसे लोगों को ढूंढता हूँ जो एक एक रोटी के टुकड़े के लिए तरसते हैं। उन्हें खाना खिलाकर एक अलग ही सुकून का एहसास होता है। और अर्जुन, हमेशा एक बात को ध्यान रखना, ये मायने नहीं रखता कि तुम कितना दान दिए हो और क्या दे रहे हो। मायने यह रखता है कि तुम अपने कितने सच्चे मन से दान दिए हैं। फर्क इस बात पर पड़ता है। आकाश की यह बात सुनकर अर्जुन आकाश से माफी मांगता है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा आकाश। आज तुम्हारी वजह से मुझे नया जीवन दान मिला है। आज मैं समझ गया हूँ कि सच्चे और अच्छे दान क्या होता है, और आज से मैं तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर ही चलूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन वहां से चला जाता है और अंदर से ये सभी बातें पूनम सुन रही होती है। फिर पूनम आकाश के पास जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको कितना गलत समझ रही थी, पर आप तो असली हीरा हो जिससे मैं पत्थर समझ रही थी। यह सब कोई जरूरत नहीं है भाग्यवान। थोड़ी गलती मेरी भी है। मुझे तुम्हारे खुशियों का ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं